Good morning, friends. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, so it's Sunday again, and जैसा कि आप सभी जानते हैं, every Sunday we talk on a special topic, right? And last week हमने start करा था about money mindset, right? Money mastery. तो उसका first part हमने cover किया था last week. आज हम लोग आगे चलेंगे. So to start with, इंडिया के टॉप अगर 5 फैमिलीज की बात करेंगे, बिजनेस फैमिलीज की बात करेंगे, तो सबसे पहले किसका नाम आता है? पहले तो टाटा बिरला थे, है ना? लेकिन अब हम लोग बोलते हैं अंबानी, है ना? Yes. देन अभी लिस्ट में अदानी भी आया. Adani, yes. Now he is the first one, Adani Ambani. Yes. So मैं अंबानी की बात करूंगा बिकॉज अंबानी की स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है ना? और बहुत सारे लेसन है, चाहे धीरू भाई अंबानी की बात हो या फिर आज के डेट में दोनों भाइयों की बात हो. दोनों भाइयों से जो लेसन लेने का है, तो मुकेश भाई से आप ये लेसन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए, और अनिल अंबानी से ये लेसन लेने का है कि क्या नहीं करना चाहिए, राइट? अगर आप देखेंगे बंटवारे के टाइम पे दोनों को बराबर मिले थे, दोनों बुद्धिमान थे, है ना? और आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दोनों को बराबर बंटवारा हुआ था. इनफैक्ट उस टाइम पे जो अनिल को कंपनीज मिले थे और अनिल का जिस तरीके का नेटवर्क था और कनेक्ट थे, है ना, चाहे पॉलिटिकल बात करें या फिर बिजनेस कम्युनिटी में, सबको ये लगता था कि अनिल जो है ज्यादा राइज करेगा. प्लस उसका जो पर्सनालिटी था, थोड़ा डायनामिक पर्सनालिटी था, है ना? लेकिन आज देखिए, मतलब मोटा मोटी अभी 20 साल होने जा रहा है. 2005 में बंटवारा हुआ था, राइट? सो 20 सालों में मुकेश अंबानी कहाँ पहुंच गए और अनिल अंबानी कहाँ पहुंच गए, ठीक है? क्या लगता है दोनों में क्या फर्क रहा होगा? एजुकेशन वाइज दोनों इक्वल, ठीक है, दोनों के पेरेंट भी सेम थे. पैसा वाइज दोनों को बराबर मिला, है ना? लेकिन एक एकदम आसमान में पहुंच गया और दूसरा एक तरीके से जमीन में आ जाने वाली बात, राइट? सो यही चीज हम सब में भी अप्लाई होता है, दुनिया के सारे लोगों में अप्लाई होता है. इनफैक्ट लास्ट डे जो मैंने बात कही थी ना, इस दुनिया के सारे वेल्थ को अगर इक्वल बांटा जाए तो हर एक इंसान के पास कुछ 40 करोड़ रुपया आएंगे. लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगले 3 साल के अंदर अंदर शायद जो इंसान जिस पोजीशन में थे पहले, या तो उस लेवल पे चले जाएंगे और या फिर उससे भी खराब स्थिति में जा सकते हैं. एंड बाकी ये पैसे की जहां तक बात है, ये वापस उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगा जहां से आया, सोर्स के पास वापस चला जाएगा. ये सच है. एंड ऐसा क्यों होता है, इसका सीधा सीधी हिसाब किताब है. वो ये है कि माइंडसेट, पैसे को लेकर आपका माइंडसेट क्या है, वेल्थ को लेकर आपका माइंडसेट क्या है, राइट? सो अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, पॉजिटिव है, देन डेफिनेटली ये आपको ऊपर लेके जाएगा. आज आप क्या हैं कोई मायने नहीं रखता. आज आप गरीब में हैं, मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, आपके पास पैसा नहीं है,
ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपका माइंडसेट आपको ऊपर लेके जाएगा या फिर नीचे नीचे लेके जाएगा। सो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पहले सेशन में हमने काफी डिटेल चर्चा करी थी, और आज हम इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे। राइट। सो ये दो तरह के जो लोग होते हैं, बेसिकली ये करते क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस। ओके, चलिए हम लोग समझते हैं। इस दुनिया में जो हर कोई के साथ ये लागू होता है। पैसे के साथ क्या करते हैं? तो पैसे के साथ डेफिनेटली इनकम करते हैं, सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं। बट इस इनकम के साथ क्या करते हैं, अगर हम ये पूछें, तो ये दो चीज करते हैं। इनकम के साथ ये या तो एसेट क्रिएट करते हैं, या फिर लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, अपने लिए लाइबिलिटी बढ़ाते हैं। एंड बात जब लाइबिलिटी की आती है, तो इट्स लाइक इससे आपका खर्च बढ़ता है, एक्सपेंस। सो दो तरह के जो लोग होते हैं, एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट एंड एक होता है नेगेटिव माइंडसेट। ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जब भी इनकम होता है, या यूं कहें कि आज एक्स इनकम है, और जैसे ही इनकी इनकम बढ़ती है, ये इमीडिएटली इनका फोकस क्या होता है, लाइबिलिटी बढ़ाने में होता है। आप देखेंगे इमीडिएटली ये अपना ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे इनका लाइबिलिटी बढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की जरूरत है कि एसेट और लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या है। सो एसेट वो चीज है जो टाइम के साथ साथ जिसका वैल्यू बढ़ता है, और लाइबिलिटी वो है जिसमें टाइम के साथ साथ जिसका वैल्यू घटता है। प्लस एसेट्स से आपको इनकम होती है, लाइबिलिटी से आपका खर्चा बढ़ता है। या फिर आपने कोई ऐसी चीजें ले ली जो इनकम तो नहीं दे रहा, बट उसका वैल्यू भी गिर रहा है, दैट इज अ लाइबिलिटी। सो आप देखेंगे एक इंसान का कहीं से कुछ पैसा आ गया, इमीडिएटली वो अपना लाइफ स्टाइल अपग्रेड करने में लग जाता है। उसको लगता है कि आ, ये एक पॉजिटिव साइन है। वो अपना कार, छोटा कार है तो बड़ा कार ले लेगा। ठीक है, अपने घर के ऊपर खर्च करेगा, मोबाइल का ब्रांड चेंज कर लेगा, सब कुछ ठीक रहते हुए भी जरूरत नहीं है। सो इनका एटीट्यूड क्या रहता है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जाता है। उसको तुरंत अभी सब कुछ चाहिए। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि इससे इनका एक्सपेंस बढ़ता जाता है। और ये क्या सोचते हैं, जब एक्सपेंस बढ़ जाता है तो ये सोचते हैं कि मुझे और अपना इनकम बढ़ाना चाहिए।
तो इनका साइकिल कुछ इसी तरीके से चलता है। ये बार बार अपने इनकम बढ़ाने में लगे रहते हैं, ठीक है, और अपना लाइबिलिटी बढ़ाते रहते हैं, उनका एक्सपेंस बढ़ता है, ये फिर अपने इनकम बढ़ाने पे खर्च करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एनर्जी स्पेंड करते हैं, और राउंड एंड राउंड इसी पे घूमते रहते हैं। इनका अप्रोच क्या रहता है, एटीट्यूड क्या रहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी चाहिए। इनमें पैशंस नहीं रहती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये कौन लोग हैं? ये पुअर माइंडसेट बोल सकते हैं, है ना, पुअर माइंडसेट वाले लोग। एंड वही जहां रिच माइंडसेट बोलिए या पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, ये अपने इनकम जब भी आता है, उस इनकम को, इस उस इनकम से ये एसेट क्रिएट करते हैं। उस इनकम से ये एसेट क्रिएट करते हैं, एंड उस एसेट्स को काम पे लगा देते हैं, फिर उस एसेट से वो इनकम क्रिएट करते हैं, फिर वो जो इनकम आती है उससे फिर एसेट बनाते हैं। सो इट्स लाइक, इनकम हुआ, उसको काम में लगाना मतलब कोई ऐसे चीज में लगाना जहां से उसका पैसा मल्टीप्लाई हो, ग्रो हो, ठीक है। सो इनकम एसेट ये चलता रहता है। एंड जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है, एक सही लेवल पे जाते हैं, तब ये अपने लिए लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। पुअर माइंडसेट वाले लोगों को क्या रहता है ना, उनको आज ही सब कुछ चाहिए। और रिच माइंडसेट जो वेल्दी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग लाइफ को जीते नहीं है, वो लोग खाली सेव सेव करते हैं, वो रिच माइंडसेट नहीं है। इवन दैट इज ए पुअर माइंडसेट। जो लोग बोलते हैं कि पैसा बचाओ पैसा बचाओ, पैसा बचाने वाली बात नहीं होती। पैसा बचाना इज ए पुअर माइंडसेट। पैसे को काम पे लगाना, उसको ग्रो करने में लगाना, दैट इज एक्चुअली रिच माइंडसेट। एंड इनफैक्ट एक लेवल के बाद जब उनको लगता है कि अब मेरे पास मोर देन एनफ मनी है, तो उस टाइम पे वो अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, और जो कि कहीं भी गलत नहीं। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ को नेक्स्ट लेवल में लेके जाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट एटीट्यूड का बात हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, अभी चाहिए। और यहाँ पे जो रिच माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं, इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, ये थोड़ा डिले करते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे काम करते हैं, एंड दे आर द पीपल ऑफ रिच माइंडसेट। ये बेसिक डिफरेंस है। एंड सीधे शब्दों में अगर हम लोग समझते हैं, तो ये पुअर माइंडसेट वाले लोग, या अ, जिनको कि एकदम इंस्टेंट सब कुछ चाहिए होता है, जो गोल गोल घूमते रहते हैं, इनकम करते हैं, खर्च करते हैं, फिर अपने इनकम बढ़ाने में जो लगे रहते हैं, तो ये क्या ना, इनकी लाइफ कट जाती है इसी चीज में, बट कभी ओवरकम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एटीट्यूड बना हुआ है, पैसा आएगा तो पहले खर्च करना। उनका फोकस कहाँ पे है, लाइबिलिटी क्रिएट करने में, खर्च पे। एंड रिच माइंडसेट वाले का फोकस कहाँ होता है, एसेट क्रिएट करने में और पैसे को काम पे लगाने में।
सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनका जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, कहीं ना कहीं पैसे के साथ इनका रिलेशन थोड़ा गड़बड़ है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। सो माइंडसेट लेवल की जब हम बात करते हैं, सर्टेन चीजें रिच माइंडसेट लोगों के साथ इतना जबरदस्त तरीके से क्लियर है, एंड बाय रिपीटिंग ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज पॉजिटिव थिंग्स रादर आई से, जो कि उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, वो वो और धनी हो बनते जाते हैं। रिच बिकम मोर रिचर। एंड वही चीज जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, सर्टेन चीजें जो उनको नहीं पता है, तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग एंड एक्वायरिंग दोज थिंग्स, वो वही चीजों को बार बार करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, एंड वो गरीब इंसान, गरीब माइंडसेट के लोग हमेशा गरीब ही बनते जाते हैं। सो देर इज वेरी गुड सेइंग, द वे यू डू वन थिंग यू डू एवरीथिंग। करेक्ट। आप एक काम को जैसा करते हैं, आप सभी काम को ऐसे ही करते रहते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम, आप अभी तक जो करते आ रहे हैं, या आप अभी तक चीजों को जैसे करते आ रहे हैं, अगर आप उन चीजों को वैसे ही करते रहेंगे, तो आपको रिजल्ट्स भी वही मिलेंगे जो अब तक आपको मिलते रहे हैं। राइट। सो करना क्या है, हमें समझना होगा। सो पैसे की अगर हम बात करें, तो इस बात को समझने की जरूरत है, देर आर सर्टेन रूल्स और लॉज बोल सकते हैं। ठीक है। जो रिच माइंडसेट वाले लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझते हैं, जानते हैं। अगर ये बात आप भी समझ गए, या इन लॉज पे आप भी काम करने लग गए, तो बिलीव मी, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपका बोलने का मतलब है एवरीबडी हैविंग नेगेटिव माइंडसेट और पुअर माइंडसेट, जस्ट बाय वर्किंग ऑन दिस लॉज, जो रिच माइंडसेट वाले लोगों को पता है, आपका फिनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड? ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये सेशन शायद रिपीट होगा, बिकॉज लॉज ऑफ मनी की जहां तक बात करें, हम लोग वेल्थ मास्टरी क्लब में मैंने बात करी है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम बातचीत होगा। तो सुब्रमण्यम सर, कामना मैम, विजय प्रकाश जी, शायद आप लोगों को पता है, बट आई एम श्योर, वो बोलते हैं ना, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं होते हैं तो बहुत सारी चीजें दिमाग से उतरी होती है, तो दैट्स गोइंग टू बी रिपीट थिंग। बट लॉज तो लॉज होते हैं, आप जितना ज्यादा उन पर बात करोगे, उन पर काम करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। करेक्ट। ओके, ग्रेट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देर आर लॉज ऑफ मनी, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दोज लॉज ऑफ मनी, बिलीव मी, फिनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है। ठीक है। सो देर आर 9 लॉज ऑफ मनी। ओके। द फर्स्ट लॉ, the first law is law of freedom. Money loves freedom. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि पैसे को फ्रीडम पसंद है। अगर आप उसको कहीं पर लॉक करके रखेंगे, उसको आप चाहेंगे कि एकदम ऐसे पकड़ के रखें
वो रुकने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। तो अगर पैसा अगर आता है आपके पास, तो क्या करने का है? उसको काम पे लगाना पड़ेगा, उसको थोड़ा फ्रीडम देना पड़ेगा, उसको कोई ऐसा चीज में लगाइए जहां पे वो उसको फ्रीडम हो। सही, ठीक है। सो तो पहला लॉ है मनी मनी लव्स फ्रीडम। लोगों को ये कंप्लेन होता है, अरे पैसा आता है बट टिकता नहीं। अभी कल तक जब पैसा नहीं था, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं था लाइफ में, लेकिन जैसे पैसा आया, आपने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ, आपने लॉकर में रखा हुआ है, आपने कहीं भी रखा हुआ है, अचानक से फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, रिलेटिव का कुछ डिमांड आ गया, अपने घर में ही कुछ अचानक से कुछ नीड आ गई, और वो जो पैसा था, आप देख रहे हैं, आप वहां पे रोक ही नहीं पाए अपने आप को खर्चा करते हुए। सो ये रूल है। एंड ऐसे भी है, हम लोग बोलते हैं ना, वो पैसा, वेल्थ, इसको ये हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं? लक्ष्मी बोलते हैं, ठीक है। गॉडेस लक्ष्मी के साथ इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। एंड गॉडेस लक्ष्मी का दूसरा नाम क्या है? चंचला, चंचला। है ना? तो बाय नेचर वो कहीं टिकती नहीं है, इसीलिए बोला गया है। तो आप जबरदस्ती उसको रोकने का कोशिश कीजिएगा, वो नहीं रुकने वाला, वो निकल जाएगा, वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन अगर आप उसको इंगेज करेंगे, इंगेज करके चलेंगे, देन बिलीव मी, वो आपके साथ रहेगी भी, आपके साथ बना रहेगा, रादर वो ग्रो करेगा। सो अमीर लोग, जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनको ये चीज पता है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं, वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, बट सिंगल लाइन में समझा दूं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके पास पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो बना रहता है। तो पैसा जब आता है ना, वो एक दिन के लिए भी आइडियल नहीं रखते हैं, वो सिस्टम बना के रखे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली लिक्विड फंड में ट्रांसफर होता है। ऑटोमेटिकली बैंक में भी ये कंसेप्ट है, एफडी में ट्रांसफर होने का। तो अगर आपका पैसा है, बैंक अकाउंट में है, सिंपल सेविंग में पड़ा हुआ है, देन गड़बड़ है। आप अपने बैंक में जाइए, कुछ नहीं तो आप 2 दिन के लिए भले पैसा आए, 4 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, वहां पे ऑटो स्वीप का सिस्टम होता है, अब वो एफडी में ट्रांसफर हो जाए, एटलीस्ट वो ऑप्शन तो ऑप्ट करके जरूर से रखें। और आपको मालूम है कि अभी तो इसका कोई काम नहीं है, देन तो फिर आप इसको इमीडिएटली काम पे लगाइए, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट में लगाइए। देन देखिएगा आपका पैसा भी बना रहेगा। जब वो एसोसिएट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, देन वहां पे कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। इनफैक्ट कोई इमरजेंसी आएगी ना, उस इमरजेंसी को डील करने के लिए आप दूसरा रास्ता निकालेंगे, राइट? सो द पहला लॉ जो है, मनी लव्स फ्रीडम। सेकंड, मनी लव्स एप्रिसिएशन। मनी लव्स एप्रिसिएशन। आप कितने सारे लोगों को देखे होंगे जो पैसे को लेकर पैसे को लेकर बहुत सारे क्रिटिसाइज करते रहते हैं, करेक्ट है? वो बोलते हैं, अरे पैसा तो टिकता ही नहीं है, पैसा तो आ, ये पैसा तो हर मुसीबत का जड़ है, ठीक है। पैसा तो आता है लेकिन फिर जल्दी चला भी जाता है। तो आप देखेंगे
लोगों को पैसे को लेकर भी वो भावना रहती है, क्रिटिसाइज करने की भावना रहती है, कंप्लेन करने की भावना रहती है। तो पैसा तो पैसा है, पैसे का नाम चेंज नहीं हो जाता है कि अगर मेरे पास है तो उस पैसे का नाम कुछ अलग है, या उसका पावर में कोई कमी है, किसी और के पास चला जाता है, आपके पास चला जाता है तो उसके पास, या अंबानी के पास चला जाएगा तो वो कुछ और कहलाएगा, ऐसा कुछ कोई बात नहीं। बट आपका पैसे के साथ क्या रिलेशन है, आप पैसे को कैसे डील करते हो, ठीक है। पैसा ज्यादा हो कम हो तो आपका बिहेवियर पैसे के प्रति कैसा है, ये दिखाता है कि आपका रिलेशन पैसे के साथ कैसा है। आपके पास पैसा कम होता है और किसी के पास ज्यादा पैसा है, तो क्या वो ज्यादा पैसे वाले या अमीर लोगों के साथ आपका किसी तरह का कंपैरिजन हो जाता है? या फॉरगेट अबाउट दूसरे लोग, घर घर में घर में भाई भाई के साथ या दोस्त यार के साथ, जिसके पास ज्यादा पैसा है, तो आप देखें कि आप में कंपैरिजन वाली भावना आ जाती है, अरे उसके पास तो पैसा ज्यादा है, मेरे पास तो कम है। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन मोड में जा रहे हैं, और जब आप कंपैरिजन मोड में जा रहे हैं वहां पे ऑटोमेटिकली कंप्लेन आ जाती है, ऑटोमेटिकली क्रिटिसिज्म आ जाता है। तो ये जो ट्रिपल सी का बात करते हैं हम लोग रिलेशनशिप में, ये या खुश रहने के लिए भी जो हम लोग बात करते हैं, तो सीधी सी बात है, जब आप क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेन करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, आप देखेंगे वहां पे उस रिश्ते पे दरार आएगी, उस रिश्ते में गैप आएगी। ये सीधी सी बात है, समझने की जरूरत है। अगर कोई इंसान अपने वाइफ को लेकर या अपने बच्चों को लेकर ये बात बोलेगा कि तुम तो मेरे हर मुसीबत की जड़ हो, जड़ हो। है ना। उसकी वाइफ कितना दिन तक सुनेगी? वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तुम में तो ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सिर्फ यही क्रिटिसिज्म वाला अप्रोच रहेगा, एटीट्यूड रहेगा। क्या रहेगा? वो रिलेशन सही रहेगा? नहीं रहेगा, वहां पे गड़बड़ होना ही है। फॉरगेट अबाउट वाइफ एंड हस्बैंड, अगर कोई अपने बच्चों के लिए भी बार बार यही करता रहेगा तो बच्चों के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा। अगर कोई सिर्फ अपने भाई के साथ, सिबलिंग के साथ, भाई बहन कोई भी हो, उनके बारे में गलत बोलता रहेगा, ये करते रहे, तो वहां पे रिलेशन अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो पैसे को लेकर अगर कहीं से भी मन में ये तीन चीजें अगर है, तो कहीं ना कहीं लॉ जो है आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उस स्थिति में रिलेशन गड़बड़ होगा पैसे के साथ आपका। तो फिर करना क्या है? जो लॉ है, अगर रिलेशन सुधारना है तो आपको तारीफ करना पड़ेगा। मनी लव्स एप्रिसिएशन, सो आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करने होंगे, ठीक है। सो माइंडसेट, अल्टीमेटली आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, दैट इज योर माइंडसेट। सो पैसे के साथ अगर आप अच्छा फीलिंग रखते हैं, आप पैसे के बारे में हमेशा अच्छा बोलते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं, आपके पास कम हो ज्यादा हो डजेंट मैटर, जो भी हो उस पे अगर आप खुश रहते हैं, तो आपका रिलेशन जो है पैसे के साथ सुधरेगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट, मनी लव्स फास्ट एक्शन। मनी लव्स फास्ट एक्शन। अगर आप देखेंगे जितने भी एक्शन टेकर हैं,
दे आर द मनी मेकर। आप कोई बिजनेस ओनर को पास चले जाइए, कोई कोई रिच या वेल्दी इंसान के पास आप जाइएगा, आप देखिएगा वो लोग कोई भी चीज को लेकर टाल मटोल नहीं करेंगे, या कोई भी चीज को लेकर जबरदस्ती का मतलब ड्रैग नहीं करते रहते। दे बिलीव इन टेकिंग एक्शन, दे बिलीव इन टेकिंग फास्ट डिसीजन। देखिए, टाइम इज इंपॉर्टेंट, इवन टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट और मोर वैल्यूएबल देन मनी, ये सबको पता है। सो अगर कोई चीज करना है या नहीं करना है, ये सोचने विचारने में अगर लोग टाइम किल कर रहे हैं, टाइम बिता दे रहे हैं, देन वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैसा उन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ दूरी बना के चलता है। लेकिन वही जो लोग फास्ट एक्शन लेते हैं डिसीजन लेने में या फिर कुछ चीज करने में, दे आर एक्चुअली रियल मनी मेकर। सो कुछ भी कीजिए जिसके साथ पैसा एसोसिएटेड है, एंड ऑफ द डे, इनफैक्ट लाइफ के हर एरिया पे, अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, और करना है तो इमीडिएट एक्शन में आना है। अगर आप ऐसा करेंगे, बिलीव मी, पैसा फिर आपको फॉलो करेगा। राइट? नेक्स्ट, मनी हेट क्लिंजिंग और डिस्परेशन। मनी हेट क्लिंजिंग और डिस्परेशन। अभी लाइफ सही है, चल रही है, बेसिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ना तो पैसा को वैल्यू दे रहे हैं ना कुछ, क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ चैलेंज आ जाती है लाइफ में, लोग डेस्परेट हो जाते हैं। अभी मेरे को जरूरत है, तो पैसा कहीं से भी मिले तो अभी मिलना चाहिए। अचानक से कुछ इमरजेंसी आ पड़ी है, अरे पैसा चाहिए, देन फिर वो हाई पैसा वाली एटीट्यूड में चले जाते हैं लोग। और आप जितना ज्यादा पैसे के पीछे भागने की कोशिश करेंगे कि चूंकि मेरे को पैसा चाहिए करके, आप देखिएगा पैसा उतना ज्यादा और दूर बनेगा, दूर भागेगा। बिकॉज मनी हेट्स सच पीपल हु आर डेस्परेट अबाउट मनी। जो सोचते हैं एकदम हम पकड़ के रखे पैसा को और कहीं से भी आ जाए, उसके लिए कुछ भी करेंगे, सही गलत कुछ देखेंगे नहीं, एकदम डेस्परेशन जिसको बोलते हैं ना, वो वो एटीट्यूड आ जाता है। तो उस एटीट्यूड के साथ पैसा कभी भी नहीं बनेगा, आएगा भी तो रुकेगा नहीं, ये तो पक्का है। सो डेस्परेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मनी लव्स अटेंशन। तो मनी लव्स केयर, मनी लव्स अटेंशन, है ना? मनी लव्स, जैसे हम एक बच्चे को अटेंशन देते हैं, हम अपने बच्चे को अटेंशन देते हैं, या फिर उन सभी लोगों को अटेंशन देते हैं, केयर करते हैं जिनको हम प्यार करते हैं। ठीक उसी तरीके से पैसा को भी अटेंशन चाहिए होता है, पैसे को भी केयर चाहिए होता है। केयर करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, या रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अटेंशन करने का क्या मतलब हुआ? आप देखें अपने बिहेवियर पे, जो शुरुआत में ही मैंने बताया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी सैलरी आ गया, अभी बोनस आ गया, इंसेंटिव कमा लिए, मार्केट में निकले हैं, तो गए थे एक्स चीज लेने के लिए, और वहां पे दिख गया मॉल पे कुछ ऑफर चल रहे हैं, 50% डिस्काउंट ऑफर। अभी वो आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुरंत एकदम खलबली मचेगा,
कि अरे रे ये मिल रहा, ले लो भाई, जैसे कि कल को मिलेगा ही नहीं, और आके वो आपके कबर्ड में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात हो गई है, पैसे को ध्यान देने नहीं देने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, इट्स लाइक आप उसका केयर नहीं कर रहे, आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे। और अटेंशन देने का मतलब है पैसा आया है, सो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल कि आपको पैसा आया है। ठीक है, एंड आप उसको रिस्पेक्ट दें, आप उसको सही काम पे लगाएं, एंड दैट्स हाउ यू कैन say you love money, you care for money, uh, you give attention to it, right? ये हो जाता है। next point is, sorry, next is money loves to circulate. money loves to circulate. So पैसे को एक जगह में रखना नहीं है, ऑलमोस्ट ये वही वाली बात है, उसको अदर वे में बोल रहे हैं। मनी को काम पे लगाने का है। मनी लव्स मूविंग, मनी लव्स वर्किंग। ठीक है, तो मनी लव्स सर्कुलेटिंग। इसको जितना आप मूव कराएंगे, इसको आप जितना चर्न कराएंगे उतना अच्छा है। उससे आपको वो इंगेज रहेगा, वो आपके साथ उसका रिश्ता बना रहेगा। लेकिन वही अगर आप उसको होल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। So at the initial stage, we work for money. The time should come when money should start working for you. एंड उसका बेस्ट तरीका ये होता है, वट एवर इज योर इनकम, उसका एक सर्टेन पोर्शन, इसके आगे हम उस पर भी बात करेंगे मनी मैनेजमेंट पे। ठीक है, सो उसको आपको काम पे लगाना ही पड़ेगा, सो दैट टाइम विल कम व्हेन मनी विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू एंड यू विल बिकम फाइनेंशियली फ्री। ठीक है, सो मनी लव सर्कुलेटिंग। नेक्स्ट, मनी लव्स एनर्जी। मनी लव्स एनर्जी। अगर आप देखेंगे, जितने भी वेल्दी लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, दे ऑल आर हाई ऑन एनर्जी पीपल। यू विल वॉन्ट फाइंड ए पर्सन हु इज ऑफ लो एनर्जी, एकदम डल रहता है, उसके बातों में कोई जान नहीं है, वो एक्शन में बिलीव नहीं करता है। यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल पर्सन इस तरीके से, वो हमेशा हाई ऑन एनर्जी रहते हैं। उनके मुंह से कभी भी एकदम नेगेटिव बात करते हुए नहीं मिलेंगे, हमेशा पॉजिटिव बात करते रहेंगे, हमेशा प्लस चीजों को देखेंगे, माइनस वाली चीजों को कहीं नहीं देखेंगे। सो ये तो मूल मंत्र है, एनर्जी। एनर्जी इज द की ऑफ द सक्सेस, बोलते हैं ना, हर चीज के लिए। आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप घर पे हो, बाहर पे हो, ठीक है, इस चीज के लिए मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपका स्टेट ऑफ बॉडी क्या है। बाय चेंजिंग योर स्टेट ऑफ बॉडी यू कैन चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। तो कहीं से भी अगर आप लो डाउन, है ना, अगर फील कर रहे हैं, गेट अवेयर ऑफ इट। अरे मैं तो अभी लो हूं, अभी मैं डिप्रेस फील कर रहा हूं, मैं डाउन फील कर रहा हूं। जस्ट चेंज द स्टेट ऑफ योर बॉडी। तो थोड़ा सा लंबी गहरी सांसें लीजिए, चेहरे पे एक स्माइल ले आइए, एकदम अपना स्पाइन को सीधा कर लीजिए, अपना शोल्डर अप कर लीजिए, चिन अप कर लीजिए। ठीक है, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज हो गया, और इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपको हमेशा रहना है। दूसरे शब्दों में, एक इंसान जब कंफर्ट जोन में रहता है
तो आप देखिएगा उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी एनर्जी कम होने लगती है, वो लो फील करने लगता है, उसका बॉडी लैंग्वेज एकदम डाउन रहेगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में जाएगा, वो लो होके जा ही नहीं सकता। तो एक इंसान को ये बार बार ऐसा करने की जरूरत है कि जहां आप फील कर रहे हैं कि आप कंफर्ट जोन में है, जस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट। सो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्या है? ये कंफर्ट जोन से बाहर आने वाली बात है। तो आप में से जो लोग रेगुलर हैं, ये रोज आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। एंड आप में से कुछ लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते, वो बार बार अपने सेल में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कंफर्ट रहता है। बट बिलीव मी, कंफर्ट में रह के आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं मिलने वाला है, ये आप मान के चलिए। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लाइफ में आपको चाहिए, आपको ब्रेक थ्रू लाइफ में चाहिए, तो आपको कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा। और वो तभी आ पाएंगे जब आप एनर्जी में रहेंगे। जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो रिच वेल्दी लोग होते हैं, वो बार बार अपने आप को अनकंफर्ट जोन में लेके जाते हैं। सो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी आप लो हैं, डाउन है, आपका बॉडी लैंग्वेज लो हो रहा है, आप मान के चलिए आप कंफर्ट में है। और वो अच्छा लगता है, बाय द वे, वो अच्छा लगता है रेस्ट करना, ये करना, ठीक है, उस टाइप का एकदम लो जोन में रहना। लगता है कि मेरे से कोई बात नहीं करे, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ये ठीक है। वो नेगेटिव जोन में जाने वाली बात है। तो उस टाइम पे अपने आप को शिफ्ट करने की जरूरत है इमीडिएट। हमें लगता है कि वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, वो अच्छा नहीं है, वो एक्चुअली गड़बड़ है। ऐसा करके सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा। सो इमीडिएटली अपने आप को एनर्जेटिक मोड में लाना है, और एनर्जेटिक मोड में लाने का तरीका जैसे कि मैंने बताया, आप अपने आप को लेके आइए एंड सी द मिरेकल इज वेटिंग फॉर यू, राइट? सो मनी लव्स एनर्जी, चाहे कुछ भी हो जाए, एनर्जी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मनी लव्स कॉन्फिडेंस एंड करेज। देखिए, जो लोग हाई ऑन एनर्जी रहते हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, जो एक्शन टेकर होते हैं, आप उनको पाइएगा हमेशा कॉन्फिडेंस, वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। और जो कॉन्फिडेंट रहते हैं, करेजियस रहते हैं, पैसा उनके पास ही जाता है। जो लाइफ में वो बोलते हैं ना, रिस्क लेते हैं, रिस्क नहीं, वो रिस्क के साथ एसोसिएट करना वो गलत हो जाता है, क्योंकि रिस्क को नॉर्मली उस एंगल से देखते हैं, हालांकि उसका अलग मीनिंग है, फिलहाल उस पर नहीं जाते हैं। एक्चुअली वो करेजियस होते हैं, तो वो एक्शन लेते हैं, दे आर द एक्शन टेकर। और एक्शन क्यों ले पाते हैं? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट। सो मनी लव्स कॉन्फिडेंस, confident and courageous people. Courage, confidence and courage and courage. सो बाय डिफॉल्ट ये एनर्जी से जुड़ा हुआ चीज है, तो उस पर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप अगर करेजियस रहेंगे, आप एक्शन टेकर रहेंगे, आप फास्ट एक्शन लेंगे, ठीक है, आप हमेशा एनर्जी में रहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको रिजल्ट जो है उसी हिसाब से मिलेंगे। नो रिजल्ट, नो एक्शन, नो रिजल्ट। सो ये आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितना करेजियस हैं, उस पर निर्भर करता है। एंड द लास्ट थिंग इज मनी लव्स वैल्यू। मनी लव्स वैल्यू। जितने भी मनी मेकर लोगों को आप देखेंगे ना, दे आर द वैल्यू क्रिएटर, दे आर द गिवर। मनी लव्स वैल्यू। तो लाइफ में गिवर बनना जरूरी है। आप देखिए, वो कौन सा एक चीज है
जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, आप में वो क्वालिटी है, तो उस एक क्वालिटी पे जिसपे कि आप बढ़िया हो, आप बेस्ट हो, आप उस क्वालिटी को सिर्फ अपने तक मत रखिए। स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। कई बार फ्री में, और कई बार जब आप वैल्यू दे रहे हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। यू विल आस्क फॉर दैट दैट वैल्यू। तो जब आप लोगों को वैल्यू देंगे ना, तो लोग आपको बदले में वो उस वैल्यू का उस वैल्यू को रिस्पेक्ट करने में चूकेंगे नहीं। डिपेंड करता है कि आप कितना वैल्यू दे रहे हैं। सो एवरीबडी, आपको इस पर काम करने की जरूरत है। आप देखें कि वो कौन सा चीज है जो आप दे सकते हैं दूसरों को। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड आज के डेट की अगर हम बात करें, आज वेल्थ मास्टरी क्लब में मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म आज ऑन डेट इज यूट्यूब। ठीक है। अगर आपको लगता है कि अरे मेरे पास तो काम में ही फुर्सत नहीं हो रहा, मेरे पास तो बिजनेस में ही फुर्सत नहीं हो रहा, मैं कहाँ पे टाइम निकालूं कि मैं अलग से कुछ करने जाऊं, कहाँ मैं किससे एसोसिएट। कुछ नहीं, घर पे बैठिए, ठीक है, अपना चैनल के थ्रू से लोगों को देना चालू कीजिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। लोगों को नॉलेज दीजिए, लोगों को एक्सपीरियंस दीजिए, लोगों को नेक्स्ट लेवल में जाने में हेल्प कीजिए। एंड बाय डूइंग सो, you will help people, you will add value in people's life, and the time will come, आपका उससे अर्निंग भी चालू हो जाएगा। ठीक है। सो आज वेल्थ मास्टरी क्लब में मैं यूट्यूब पे ही बात करने वाला हूँ। एंड दैट्स ए बिग पुश फ्रॉम माई एंड, कि अगर आप लोग रिच बनना है, आपको वेल्दी बनना है, तो आपको, आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होने हैं। तो एक सोर्स ऑफ इनकम तो ये है कि अपने को यूट्यूब स्टार्ट करना ही है। और आज वो बोलते हैं ना, बहुत लोगों के, आप में से बहुत सारे लोगों को वो इच्छा है कि नहीं नहीं मेरा भी होगा, लेकिन वो शुभ मुहूर्त का वेट कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि वो शुभ मुहूर्त आज है। आप में से कुछ लोग वेल्थ मास्टरी क्लब के मेंबर नहीं है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको अटेंड करना है, तो अभी 6:30 बजे हम लोग वो सेशन करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल चालू करेंगे, एंड किस तरीके से वीडियो ऐड करेंगे, एंड अपना यूट्यूब चैनल का प्लेटफॉर्म को कैसे नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे, उस पर ही आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो मोस्ट वेलकम है, स्पेशली राजीव जी, कमलेश जी। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आ सकते हैं। ठीक है। ऐसे तो वो मतलब वो पर्सनलाइज्ड है, बट ठीक है। आप लोग मिरेकल मॉर्निंग क्लब के मेंबर्स हैं, रेगुलर मेंबर्स हैं। सिर्फ आज के लिए उधर एंट्री मिल जाएगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो लिंक शेयर कर देंगे। राइट। सो फ्रेंड्स, ये 9 लॉज हैं पैसे के। इन लॉज को बहुत अच्छी तरीके से ये रिच माइंडसेट वाले लोग समझते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, वो बार बार जो भी इनकम करते हैं उसको एसेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर एसेट उसको उनको इनकम देता है, फिर अ, फिर वो नया एसेट बनाते हैं। ये चलते रहता है। थोड़ा ग्रेटिफिकेशन को डिले करते हैं, बट दैट्स हाउ उनकी इनकम बढ़ते जाती है, उनके एसेट्स बढ़ते जाते हैं। एंड वो जो रिच बिकम रिचर बोलते हैं ना, एंड पुअर बिकम पुअरर, जस्ट बिकॉज। सो रिच लोग और ज्यादा रिच हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दे फॉलो दीज लॉज। एंड गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं बिकॉज वो इन लॉज को नहीं समझते हैं। और उनके पास अगर गलती से पैसा आ भी जाता है तो पैसा टिकता नहीं है। ठीक है। सो दीज आर द 9 लॉज वन शुड अंडरस्टैंड। एंड अगर आप भी इस चीज को समझ जाते हैं, आप देखें कि इन 9 लॉज में कौन से लॉज शायद से इन लाइन है आपके केस में, और कौन से लॉज कहीं ना कहीं गैप है आपके केस में। तो उन लॉज पे काम करिए, काम करने की जरूरत है। और बाय डूइंग सो, बिलीव मी, आने वाले दिनों में आपका फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन एकदम होना ही है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा। आज हम लोग 5:10 में स्टार्ट किए थे, तो 6:10 तक चलाएंगे सेशन को। आई होप इट्स ओके टू एवरीबडी। अमित क्या अभी भी क्या हम व्हाइट बोर्ड ही शेयर कर रहे हैं? बिकॉज मुझे वो वीडियो दिख ही नहीं रहा, आप लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है। हाँ, बिकॉज आप मोबाइल से कनेक्ट किए हैं क्या मैम? हाँ हाँ, यस। हाँ, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा मे बी। इधर तो हम लोग तो देख पा रहे हैं सभी को। आपके पास पूरा दिख रहा है ऑल। नहीं, पहले था, लेकिन अभी जब से ये शुरू किया 9 लॉज के बाद से सिर्फ व्हाइट बोर्ड ही दिखाई दे रहा है। यस। ऐसा है क्या? मे अभी भी अभी अभी नो। मैंने तो कोई सेटिंग चेंज नहीं किया था। अभी अभी भी नहीं। हम लोग तो दिख रहे, कंबाइंड नहीं दिखता। हाँ, मैं बहुत देर से देख रही हूँ सिर्फ। सर 8वां पॉइंट दिख रहा है। हाँ, 9वां पॉइंट दिखने लगा है। 9 पॉइंट मनी लॉस चलिए, वैल्यू ऊपर कर सर दिया। चला गया सर। नहीं, चला नहीं गया, मैंने ऊपर कर दिया। अभी दिख रहा है? हाँ, हाँ। ठीक 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 है सर। ठीक है, चलिए। क्लियर है। सो Yes. इन लॉज को ध्यान में रखते हुए आप एनालाइज करें कि आपका कौन सा पर्टिकुलर लॉज में थोड़ा सा गैप है या वहां पे काम करने की जरूरत है, तो वहां काम करिए। एंड आप देखेंगे आपका फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है, आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। ठीक है। सो मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ यहाँ पे। मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से कि आपकी क्या लर्निंग हुई, आपको क्या लगा,